बात करें पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर तो पंजाब के 3 दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब ने सैकड़ों देहात में तबाही मचा दी। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त सैलाबी सूरत के हवाले से एबीएन न्यूज़ लम्हा बलम्हा पूरे पंजाब से आपको आगाह कर रहा है। खबरों के हवाले से हमारे नुमाइंदे भी इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है और तमाम इलाकों से हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तुलंबा से हमारे साथ मौजूद है शेख फरहान अली, नारंग मंडी से तफसीलात बताएंगे शकील अहमद बुगल, कबीरवाला से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीर हमजा, रेनाला खुर्द में क्या सूरत हाल है आगाह करेंगे चौधरी मोहम्मद अबैद। हाफिजाबाद से हमारा साथ देंगे हाफिज अब्दुल कदीर, जबकि फिरोजवाला से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमान शाहीन से। सबसे पहले फिरोजवाला को रुख करेंगे जमान शाहीन से। जमान बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त फिरोजवाला में। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूँ और दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बाद इस वक्त दरियाए रावी में पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई है। कुछ देर कबल यहाँ पर 2,20,000 क्यूसिक का जो रेला था वो यहाँ दरियाए रावी के मुकाम से गुजर रहा था, लेकिन इस वक्त 1,92,000 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। अगर मैं जस्सर के मुकाम की बात करूँ तो जस्सर के मुकाम पर भी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। 85,000 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त जस्सर के मुकाम से गुजरा है। अगर मैं शादरा की मुल्का आबादियों की बात करूं तो मेरे कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखा सकते हैं। ये जो पीछे आपको मेरे पीछे आबादी नजर आ रही है, बारादरी की आबादी है। इससे जो मुल्का आबादियां यहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है सिर्फ उन इलाकों में जो कि दरियाए रावी के अंदर मकानात बनाए गए थे, खासतौर पर कब्जों की जगह पर जो मकानात बनाए गए थे उनके अंदर इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशी आबादियों में अगर पानी की सतह में कुछ और हो तो रिहायशी आबादियों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी कुछ देर कबल सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने यहाँ पर विजिट किया और उन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू 1112 से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग ली और यहाँ पर उन्हें बताया गया कि अगर पानी में मजीद इजाफा होता है तो वो रिहायशी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। और ख्वाजा इमरान नजीर ने ये कहा कि भारत अपनी आबी जहरियत से बाज आए और यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू 1112 और सिविल इंतजामिया को तलकीन किया कि किसी भी यहाँ पर हादसे से बचने के लिए मुकम्मल हिफाजती इकदाम को मुकम्मल रखें। जी फिरोजवाला की भी आप सूरत हाल जान चुके हैं, अब रुख करेंगे तुलंबा का। तुलंबा से हमारे नुमाइंदे शेख फरहान अली हमारे साथ मौजूद है। फरहान बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुलंबा पुल लोहारा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो है वो यहाँ पर इमदादी कैंप रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो हेड बल्लो के मकाम से जो है वो तकरीबन 95,000 क्यूसिक का जो रेला है वो वहां से निकल रहा है। और यहाँ पर जो हेड सिंधनाई है, अगर हेड सिंधनाई की बात की जाए तो इस वक्त जो हेड सिंधनाई के मकाम से पानी का गुजर है वो तकरीबन 20,000 क्यूसिक जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो इलाका मकीनों को कहना था कि हम जो है वो यहाँ पर हमारी जो काफी फसलें हैं वो जेरे आब आ चुकी हैं, पानी की नजर हो चुकी हैं, जिसमें कपास, धांज और तिल्ली की जो फसल है वो हमारी तबाह हो चुकी है। अगर यहाँ से नकल मकानी की बात की जाए तो इलाका मकीन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में जो है वो इंतजामिया उन्हें शिफ्ट कर रही है। और अगर हम पुलिस नफरी की बात करें तो पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ से जो इलाका मकीन है उनको महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट करवाने में जो है वो मसरूफ नजर आ रही है। अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो पैरामेडिकल स्टाफ का भी जो अमला है वो यहाँ पर कैंप्स में मौजूद है। 1122 की तरफ से जो है वो बोट्स, इमदादी सामान जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। जी तुलंबा से हमारे नुमाइंदे शेख फरहान आगाह कर रहे थे। नारंग मंडी का रुख करें तो नारंग मंडी में भी कई देहात ज़ेरे आब आ गए। शकील अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। शकील बताएगा क्या सूरत हाल है नारंग मंडी में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नारंग मंडी के सरहदी दहात में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दर्जनों दहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दरियाए रावी का पानी 3 किलोमीटर सफ़र करके BRB नहर के करीब पहुँच चुका है। चूँकि सैलाबी रेला यहाँ से गुजरकर शादरा के मुकाम पर पहुँच चुका है। अब पानी में कमी हो रही है, अपनी सतह से नीचे जा रहा है। मज़ीद अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। मंडी के दर्जनों देहात हैं जो इस वक्त सैलाब के जद में हैं। बहुत से देहात का ज़मीन के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से शहर हैं जो सैलाब के जद में हैं।
तो इस वक्त सूरत हाल अभी भी कशीदा है, लेकिन पानी की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सैलाबी डेला जो था वो यहाँ से गुजर कर चदरे के मुकाम पर पहुँच चुका है, तो अभी उम्मीद है कि चंद दिन तक हालात जो है वो मकाम पर आ जाएँ। ये शहरियों का कहना है कि देहात की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हालात को मामूल में आने में कुछ दिन लग सकते हैं। जी शकील नारंग मंडी से हमारे साथ मौजूद थे। कबीरवाला, दरिया रावी और चनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीर हमजा हमें मजीद बताएंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका दरियाए रावी कुंड सरगाना कतालपुर के मकाम पर, जहाँ जो है वो दरियाए रावी जो है ज़मीनी कटाव बहुत तेज़ी से कर रहा है, और जो सरकारी बंद करोड़ों रुपए की मालियत से बनाया गया था उसको भी ख़तरा लाहक हो गया, और जो मुल्हका आबादियाँ हैं उनको भी शदीद ख़तरा है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो है दरियाए रावी में बहुत जो है ज़्यादा पानी आ रहा है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या। इस वक्त दरियाए रावी में पानी का जो तेज़ बहाव है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कटाव तेज़ी से जारी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला बल्ब भी खतरा पैदा कर चुका है। इसमें बंद की वजह से सरकारी इमारत जो अपना महफूज थी, उसमें है पेट्रोलिंग पोस्ट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ अपना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बुनियादी मरकज़ सेहत और हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी भी है, उसको भी खतरा लाक हो चुका है। पानी की वजह से हमें बड़ी परेशानी है, और यहाँ जो बंद बना हुआ है इस पर ना कोई सरकारी मशीनरी आई है, ना किसी किस्म की यहाँ पर कोई देखभाल है। हमारी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से गुजारिश है कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी भेजी जाए, ताकि बंद की जो बर वक्त का मतलब खतरा है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो यहाँ बंद बनाया गया था उसको भी खतरा लाहक हो चुका है, और हज़ारों नफूस पर जो है मुश्तमिल आबादी जो है उसको भी खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने हुकूमत वक्त और मुतल्लिका जो है वो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया से अपील किया है कि सरकारी मशीनरी के साथ इस बंद को मजबूत जो है किया जाए, ताकि जो मुल्का आबादियाँ हैं वो महफूज रहें। कबीरवाला से हमजा हमारे साथ मौजूद है। हाफजाबाद हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में भी इस वक्त जो है मुसलसल पानी में कमी आ रही है। हाफिज अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी कदीर, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड कादराबाद बराज के मकान पर। बात कीजिए सैलाब के हवाले से, तो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया था, जिसकी आमद जो है वो तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक थी। इस कीमती असासा बराज को बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है हिफाजती बंद को 2 जगह से जो है वो कट लगा कर इस पानी का बहाव जो है वो नॉर्मल किया गया था, जिसकी वजह से जो है दरियाए चनाब की पट्टी पर जितने भी देहात थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे। लोगों की हज़ारों एकड़ पर जो फसल थी वो जो है पानी की नज़र होगी। लोगों के मकान, डेरा जात जो है वो पानी में जो है बह चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 2 दिन पहले ही सैलाब आने से पहले जो है लोगों को जो आगाह किया गया था। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पानी की, इस वक्त जो है हेड कादराबाद बराज पर जो है वो 1,96,400 क्यूसेक जो है पानी से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे रेनाला खुर्द का। रेनाला खुर्द दरिया रावी में सैलाबी सूरत के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। चौधरी मोहम्मद अवैस मजीद बताएंगे। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द चाकर ठट्ठा चाकर के मकाम पर। यहाँ पर भी जो है वो भारत की जानब से आबी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है, और पानी की सतह जो है वो दरियाए रावी में इस वक्त जो है वो शदीद हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बायस जो है वो लोग नकले मकानी करने पर जो है वो मजबूर हैं। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और पाक फौज, पुलिस और दीगर रेस्क्यू 1122 और दीगर अदारे भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोगों को जो है वो नकले मकानी करवा रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि ये इलाका छोड़ के महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं। इसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब तहसीलदार, इनसे जानते हैं। रात हम कोशिश कर रहे हैं, 1122 पुलिस और फ़ौज हमारे शाना बिशाना है, वो देर रात हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम तमाम बस्तियों में जा रहे हैं। कल इकबाल नगर मौता जोड़ा की बस्ती है, जेडू जमिया है, वहाँ पर भी हमने जाकर लोगों को रेस्क्यू किया और निकलवाया, वहाँ से माल मवेशी लेकर भी चले जाएँ। जो सुथरा पंजाब है उनके रक्षे पे लोगों के जो है खाने पीने की सही, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे। हमारे नुमाइंदे पंजाब से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।